ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, वर्तमान में मानव जीवन बहुत भगदौड़ वाला हो गया है। सुबह से शाम तक लोग अपने जीविका के लिए अपने कामों में व्यस्त देखे जाते हैं। इस तरह अक्सर अधिकतर लोग थक कर परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें और कैसे अपने को पुनः व्यवस्थित करें। बाइबल तथा प्रभु भक्तों का अनुभव यह बताता है कि इस परिस्थिति में प्रार्थना उनके लिए एक सटीक तरीका हो सकता है, जो उनको बल प्रदान कर पुनः ताजगी प्रदान करती है और नए जोश से कामों को करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज के पाठ हमें प्रार्थना के बारे में बताता है और चुनौती देता है कि क्रिस्तीय होने के नाते हर परिस्थिति में प्रार्थना करें। जब हम धर्म क्लास किए थे, हमें प्रार्थना के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई थीं और जोर देकर हमें यह कहा गया था कि हमें रोज दिन नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। क्या यह बातें हमें याद है? वास्तव में प्रार्थना क्या है? ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित और निर्भर होकर उचित तरीके से अपने मन की बातों को उसे बताना प्रार्थना है। संतों के जीवन पर गौर किया जाए तो प्रत्येक संतों ने इसकी महत्ता को समझा, इसे अपने जीवन में अमल किए और इसका फल यह हुआ कि वे ईश्वर के प्रिय बन गए। इसी प्रार्थना के द्वारा प्रेरणा पाकर वे ईमानदारी और पवित्रता का जीवन जिए और संत बन गए। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से पढ़ा गया। इस पाठ में मूसा द्वारा हाथ उठाकर प्रार्थना करने की बात कही गई है। इस पाठ का संदर्भ क्या है? इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी और मूसा नबी के निर्देशन में मिस्र देश की गुलामी से निकलकर प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस माहौल में कई बार वे मदद के लिए ईश्वर को पुकारे, जो उनके लिए एकमात्र सहारा था, और उनके विश्वास के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। आज के पाठ में इस्राएलियों पर उनके शत्रुओं का आक्रमण हुआ। इस्राएली लोग उनकी शत्रुओं की तुलना में कम और कमजोर भी थे। अतः नबी मूसा विश्वास के साथ हाथ ऊपर उठाकर मदद के लिए प्रार्थना और उन्हें असंभव वाली विजय मिली और वे प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़ सके। हमारे दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव में क्या हम ईश्वर पर निर्भर होकर मदद के लिए उसे पुकारते या फिर दुनियाई चीज़ों पर ही भरोसा रखकर अपने तरीके से उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं? आज का दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस तिमिथी को याद दिलाते हैं कि उन्हें धर्म शिक्षा में जो बातें बताई गई थी, उन्हें वह याद कर अपने जीवन में अमल करे। साथ ही साथ वह उनसे अनुग्रह करते हैं कि वह धर्म शिक्षा को जाने और समझे, जो ईश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, जिसमें हर मानव की मुक्ति का संदेश है, जो यीशु ख्रिस्त के इस दुनिया में आने
और उनके दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संभव हुआ। अतः वह लोगों को बताए कि उन पर विश्वास करने से, उनके द्वारा बताए हुए शिक्षा के आधार पर जीने से सांसारिक जीवन समाप्त करने के बाद उन्हें मुक्ति मिलेगी। यह संदेश हमारे लिए भी लागू होती है। क्या जो बातें हमें धर्म शिक्षा में मिली थी उसे हम याद करते हैं? धर्म ग्रंथ जो ईश्वर का वचन है और जिनमें हमारे जीवन की मुक्ति का संदेश है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या उसे पढ़कर या सुनकर उसके आधार पर अपने जीवन को संचालित करते हैं? ये पाठ हमें आज के यही चुनौती देते हैं। आज के सुसमाचार में नित्य प्रार्थना करने के संबंध में यीशु ख्रिस्त हमें एक दृष्टांत सुनाते हैं और सीख देते हैं कि हर परिस्थिति में बिना हताश निराश हुए ईश्वर पर आश्रित होकर उन्हें हमारी मदद के लिए आग्रह करें। दृष्टांत में जब नास्तिक, निर्दयी, कठोर और हृदयहीन न्यायकर्ता गरीब और लाचार विधवा के निरंतर आग्रह पर उनकी मदद करता है, तो हमारा ईश्वर जो प्रेमी और दयालु है अपने भक्तों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? अतः यीशु ख्रिस्त हमारे चिंतन के लिए एक सवाल देते हैं। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई करते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? इस सवाल का हमारे पास क्या जवाब है? प्रार्थना के लिए विश्वास चाहिए और विश्वास करने के लिए गहराई से जानना जरूरी है। वास्तव में हमसे कई जन ईश्वर को पूरी तरह से नहीं जानते। उनके स्वभाव से हम अनभिज्ञ हैं, इस कारण उन पर दृढ़ विश्वास नहीं कर पाते। जब हमारे जीवन में कुछ अनहोनी होती है या जब हमारे चाह के मुताबिक जब चीजें नहीं होती है, हम उनसे सवाल जवाब करते हैं और प्रार्थना करने ही छोड़ देते हैं। जब हम कोई रास्ते में हम चल रहे हैं और रास्ते में कुछ तकलीफ और समस्याएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं? अपना रास्ता ही बदल देते हैं। ऐसा ही हमारा विश्वास संबंधित जीवन में होता है। हम स्थिर नहीं रह पाते और अपने विश्वास और प्रार्थना का मार्ग ही बदल देते हैं। क्या यह सही है? यीशु कहते हैं, जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। मार्कुस 13:13।